पर मम्मी जी हलवे में घी नहीं होगा तो स्वाद कैसे आएगा? स्वाद जुबान का चस्का है बहू, हलवा तो आधे चम्मच घी में ही भुन जाता है। रुको मैं बताती हूँ। शकुंतला बस नाम मात्र का घी डाल के हलवा बना देती है और फिर निकिता को सब्जी के लिए मसाले देती हुई, ये लो बस 1 चुटकी हल्दी और ये बस 1 चुटकी नमक। ज्यादा मसाले से पेट में जलन होती है। ये हलवा बना है ये लापसी? ये तो देखने में इतना रूखा और बेस्वाद लग रहा है कि निगला ही नहीं जाएगा। इसे खाएगा कौन? थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है। निकिता जैसे ही रोटियों में घी लगाने के लिए डिब्बा उठाती है कि तभी बहू रुक जाओ, रोटी पर घी लगाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और खर्चा भी। मैं अपने परिवार की सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद निकिता निराश होकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ले जाकर परोसती है और खुद भी सोचती है, ये भगवान की कैसी बेस्वाद ससुराल की रसोई है। निकिता बड़ी मुश्किल से 2 निवाले खाती है। उसे अपनी माँ के घर की याद आने लगती है। उस बेस्वाद खाने से परेशान होकर निकिता अपने कमरे में आती है और अपनी माँ गीता को फोन लगाती है। माँ क्या बताऊं, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। कलश की चावल से लेकर दाल की हल्दी तक हर चीज माँ जी चुटकी से नापती है। कल रात तो हद ही हो गई, आधी रात को एसी बंद कराने के लिए फोन कर दिया। अरे बेटा धीरज रख, नई नई गृहस्थी है, हो सकता है तेरे साथ तुझे घर चलाना सिखा रही हो, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ ये सिखाना नहीं कंजूसी है। अपनी माँ से बात करके निकिता सो जाती है। थोड़ी देर बाद शाम की चाय का वक्त होता है। निकिता चाय बनाने रसोई में जाती है। शकुंतला साय की तरह फिर पीछे आ जाती है। ये लो बहू, इतना दूध बहुत है 5 कप चाय के लिए, और ये रही आधी चम्मच पत्ती और आधी चम्मच चीनी। मम्मी जी ऐसे कैसे इतने में चाय बनेगी 5 लोगों के लिए? ज्यादा दूध चीनी सेहत के लिए खराब होती है। पानी को खूब उबाल लेना, रंग अपने आप आ जाएगा। शकुंतला किचन से हॉल में आती है तो निकिता चिढ़कर चाय चढ़ा देती है। तभी उसे बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो देखती है कि देवर अथर्व खिड़की के पास छिपकर फोन पर बात कर रहा है। हाँ बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं हूँ ना। निकिता को अजीब लगता है। तभी वो मन हल्का करने के लिए अपनी बहन काजल को फोन करती है। उसका फोन बिजी आ रहा होता है। जैसे ही अथर्व अपना फोन काट कर वहां से जाता है, काजल का फोन निकिता के पास आ जाता है। दीदी आपका फोन आया था? उस वक्त फोन क्यों काट दिया? किससे बात कर रही थी? अरे कुछ नहीं, वो एक सहेली का फोन था, बस उसी से बात कर रही थी। निकिता काजल से बात करके फोन कट कर देती है और सभी को चाय देकर कमरे में चली जाती है। निकिता पूरे दिन इरिटेट होती है और फिर रात के खाने का वक्त होता है। निकिता बर्तन निकालने लगती है तो शकुंतला उसे रोक देती है। अब बहू इतने सारे बर्तन मत निकालो, हम सब मिलकर इन्हीं 2 थालियों में खा लेंगे। पर मम्मी जी हम 5-6 लोग हैं, 2 थालियों में कैसे? अरे इससे प्यार बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, बर्तन कम गंदे होंगे तो मांजने की मेहनत बचेगी, साबुन भी कम लगेगा। शकुंतला सभी पुरुषों का खाना एक थाली में और सभी महिलाओं का खाना एक थाली में लगाती है। डाइनिंग टेबल पर निकिता चुपचाप से झुकाकर झूठी थाली में खाना खाने को मजबूर होती है, लेकिन इरिटेट होकर वो रात को मोहित को सारा हाल सुनाती है। मोहित, मम्मी जी ये क्या करती रहती है? एक थाली में खाना, 2 चम्मच दूध की चाय, मैंने कभी ऐसी कंजूसी नहीं देखी। निकिता, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, उन्होंने बहुत तंगी देखी है, इसलिए शायद वो अब बचत करती हैं। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं उनसे बात करूंगा। एडजस्टमेंट की भी तो एक सीमा होती है मोहित। चलो छोड़ो ये सब बातें, हमारी कल ही शादी हुई है और हम इन बेकार की बातों पर लड़ रहे हैं। गुस्सा थूको और मुस्कुराओ। मोहित निकिता के करीब आता है। एक रोमांटिक माहौल बनने वाला ही होता है कि तभी खिड़की के बाहर से किसी की जोर जोर से खिलखिलाने की आवाज आती है। निकिता ठिठक जाती है। अरे नहीं यार, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आई मिस यू। मोहित ये देखो तुम्हारा भाई अथर्व किससे बात कर रहा है इतनी रात को, और इतनी जोर जोर से हंसना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं यार, शायद अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा। तुम आओ मेरे पास। दोनों कुछ रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अगले कुछ दिनों तक शकुंतला की टोक टाक और बढ़ जाती है। निकिता रसोई में मिक्सर चलाती है। अरे अरे बहू ये क्या नर्त कर रही हो? 2 टमाटर पीसने के लिए मिक्सर चला दिया, बिजली का इतना बिल कौन भरेगा? जाओ बाहर आंगन में सिलबट्टा रखा है, उसी पर पीस लो। मम्मी जी सिलबट्टे पर बहुत वक्त लगता है। कोई बात नहीं, अब इंतजार कर लेंगे। इसी तरह निकिता कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है कि तभी, और ये क्या, वॉशिंग मशीन? अरे बहू 2 जोड़ी कपड़ों के लिए मशीन चलाओगी तो सर्फ भी ज्यादा लगेगा और मोटर भी घिसेगी, हाथ से रगड़ कर धो, कपड़े ज्यादा चलते हैं। ऐसे ही दोपहर में निकिता को भूख लगने पर निकिता फ्रिज में से एक सेब निकालती है। पूरा सेब एक बार में? पागल हो गई है क्या? आधा भी खा लो, आधा काट कर रख दो, शाम को काम आएगा। ऐसे पूरा खाओगे तो नुकसान भी करेगा। शाम को रसोई में खाना बनाते समय बस 3 कटोरी आटा लेना। मोहित 2 रोटी खाएगा और मैं 1 और तुम 1.5। ज्यादा आटा गूंथने की जरूरत नहीं है, बासी रोटी फेंकनी पड़ती है। बस मम्मी जी बहुत हो गया, 1-1 रोटी, आधे सेब और 1 चुटकी नमक, मैं कैसे करूँ सब इतनी कंजूसी से? अरे
बड़ी आई नवाबजादी, खिलाने के लिए कलेजा चाहिए बहू। इतना ही शौक है ना तो 56 भोग बनाने का, तो अपने बाप के घर से राशन मंगवा ले। निकिता शकुंतला की बातों से परेशान होकर कमरे में बैठी थी और उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन सिर्फ अपना दुख बांटने के लिए किया। पापा बस बहुत हो गया, यह ससुराल की रसोई में मम्मी जी ने हद कर दी है, मुझे बहुत बुरा लगने लगा है पापा। निकिता रोते रोते सारी बातें अपने पिताजी को बता देती है। बेटा तू बस अपना ध्यान रख, जो हो रहा है उसे होने दे, अब रोना बंद कर। दिलीप फोन रखते हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा है। वो तुरंत अपने गोदाम में मैनेजर को फोन करते हैं। अगले दिन सुबह के 9 बजे मोहित ऑफिस आ चुका है। अचानक घर के बाहर एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है जिस पर अग्रवाल किराना स्टोर्स लिखा है। ट्रक का हॉर्न सुनकर पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है। अरे विनीता देख तो, शकुंतला के घर के बाहर इतना बड़ा ट्रक क्यों खड़ा है? अरे नहीं, ये देखो बोरी की बोरी आटा, चावल के कट्टे, घी के कनस्तर, ये तो राशन उतर रहा है। अरे भैया गलत पते पर आ गए हो, हमने इतना सामान नहीं मंगवाया है, वापस ले जाओ इसे। अरे शकुंतला ये क्या हो रहा है? इतना सारा सामान, 50 किलो के 5 कट्टे चीनी, घी के 10 डिब्बे, अरे इतना सामान हम कहाँ रखेंगे? ये दिलीप अग्रवाल साहब का ऑर्डर है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी के ससुराल की रसोई में मायके का राशन का भंडार कभी खाली नहीं रहना चाहिए। वाह शकुंतला, तेरी तो चांदी हो गई है। बहू क्या आई, पूरा राशन का गोदाम ही साथ ले आई। ये क्या तमाशा निकिता, तुमने अपने पापा को जाकर ये सब बोला, हमारी इज्जत का कचरा कर दिया है मोहल्ले में। मम्मी जी यकीन मानिए, मुझे नहीं पता था कि पापा ऐसा कुछ करेंगे। मैंने तो बस क्या, अब ये सारा सामान घर के अंदर चढ़ाओ, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, हमारी नाक कटवा दी है तुमने। मजदूरों ने ट्रक का राशन उतारा तो पूरा घर बोरी और डिब्बों से भर गया। पैर रखने की जगह नहीं है। शकुंतला रसोई में खड़ी सामान को देख रही है। देख लिया शकुंतला, ये क्या अंजाम हुआ तुम्हारे ताने का? बताओ, अब बहू के मायके का राशन हम खाएंगे? हद है। पापा को बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। पर मम्मी, अब तो राशन की कमी नहीं है, अब तो मैं ढंग से खाना बना सकती हूँ। ट्रक खाली हो चुका था, मोहल्ले वाले जा चुके हैं। तभी देवर अथर्व घर के अंदर दाखिल होता है और राशन का ढेर देखकर ठिठक जाता है। ये सब क्या है मम्मी? आपने भाभी को राशन के लिए ताने मारे हैं, हद करती हो, इसीलिए तो उन्होंने ये राशन भेजा है। नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मुझे पक्का यकीन है आपने ही कुछ किया है। अच्छा, और तू क्यों दरोगा बना फिर रहा है? तेरी माँ अब तुझे जवाब देगी। चल चुपचाप से ये सामान अंदर रखवा। अथर्व को कैसे पता चले कि ताने दिए गए हैं? मैंने तो घर में किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही पापा को राशन भेजने के लिए कहा था। फिर इसके दिमाग में ये बात कैसे आई? एक तरफ निकिता को अथर्व पर शक होता है, वहीं रामप्रसाद इशारे से शकुंतला को कोने में ले जाते हैं। शकुंतला, अगर मोहित को पता चला कि तुम्हारे ताने से परेशान होकर बहू ने मायके में कुछ कहा है और उसके बाद उसके मायके से राशन आया है, तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। इस राशन को जल्दी छुपाओ। निकिता, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? अगर मेरे बेटे मोहित को पता चला ना कि तुम अपने पापा से राशन मंगवा रही हो, तो उसे लगेगा कि तुम उसे नीचे दिखा रही हो। पर मम्मी जी, पर कुछ नहीं, अब जल्दी करो, इस राशन को इन बड़ी बड़ी टंकी और अलमारी में छुपा देते हैं। मोहित के आने से पहले ये आंगन खाली होना चाहिए। और खबरदार जो तुमने उसे कुछ बताया। जी मम्मी जी, मैं नहीं बताऊंगी। मोहित बहुत स्वाभिमानी है, अगर उन्हें पता चला कि पापा ने इतना सामान भेजा है तो वो सचमुच गुस्सा करेंगे। शकुंतला, अथर्व और रामप्रसाद बड़ी फुर्ती से घी के डिब्बे और अनाज की बोरियां बेड के अंदर, अलमारियों के ऊपर और टंकियों में ठूस करके रख देते हैं। ये लोग सामान ऐसे छुपा रहे जैसे कोई चोरी का माल हो, और ससुर जी तो ऐसे ग्राइड कर रहे हैं जैसे कोई बड़ा मिशन चल रहा हो। मोहित ऑफिस से लौटता है। घर एकदम साफ सुथरा है, राशन का एक भी दाना बाहर नहीं दिख रहा। आज बहुत थकान है। क्या हुआ निकिता, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? और आज घर में बड़ी खुशबू आ रही है मसालों की। अरे नहीं कुछ नहीं, आज थोड़ा धूप लगाई थी मसालों को। हाँ बेटा। मोहित अपनी तनख्वाह में से 10,000 रुपए शकुंतला को देता है। माँ ये लो, महीने के राशन के पैसे, कल मंगा लेना। ठीक है बेटा, कल ही मंगा लेते हैं। हे भगवान, मेरे ससुराल की रसोई में हजारों रुपए का मेरे मायके का राशन भरा पड़ा है, फिर भी कैसे पैसे झपट रही है। शकुंतला मोहित से महीने के राशन के पैसे लेकर अपने पास रख लेती है। अगले दिन सुबह सुबह निकिता बाजार सब्जी लेने जाती है। भैया जरा 100 ग्राम मटर दो, टमाटर तोल देना। क्या बहन जी, बस 2 टमाटर? जी भैया जी, बस इतना ही चाहिए। किलो भर लूंगी तो मम्मी जी रसोई में तांडव कर देगी। तभी पीछे से प्रियंका आती है और निकिता के कंधे पर हाथ रखती है। अरे निकिता, ये मैं क्या देख रही हूँ? तू पाव भर सब्जी ले रही है। कल तो तेरे घर के बाहर राशन का पूरा ट्रक खड़ा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इतना सामान आया फिर भी ये हाल,
क्या बताऊं प्रियंका, वो ट्रक तो मेरे मायके से आ गया, लेकिन खाना बनाने के लिए सब्जी गैस वगैरह भी तो चाहिए। वो देने में तो दम भरती है मेरी सास की। क्या मतलब इतना सारा सामान होने के बावजूद भी तुझे ऐसे दाने दाने के लिए तरसा रही है? हाँ, ऊपर से रात को मोहित ने 10,000 रुपए दिए राशन के लिए, वो भी उन्होंने चुपचाप दबा लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना पैसा जोड़कर कहाँ ले जाएंगी। अच्छा सुन, कल रात को मैंने तेरे देवर अथर्व को बालकनी में फोन पर वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हुए देखा था। क्या? मुझे लगा था कि ये लड़का कोई ना कोई गुल खिला रहा है। देख निकिता, अपना ख्याल रख तू, अब मैं चलती हूँ। निकिता सब्जी लेकर थकी हारी घर लौटी है और जो राजमा उसने सुबह भिगोया था उसके बनाने के लिए वो 2 टमाटर और 2 प्याज काटने लगती है। तभी अरे बाहू, ये क्या कर रही हो? 2 टमाटर, पागल हो गई हो क्या? देखो, मसाले और दालें तो तुम्हारे घर से मुफ्त आ गई है, पर टमाटर और प्याज तो हमें बाजार से अपने पैसों से खरीदने पड़ते हैं। बस एक छोटा टमाटर और एक छोटी प्याज डालो, काफी है। वाह, मम्मी जी की गणित। ससुराल की रसोई में मेरे मायके का राशन तो ऐसे लुटा रही है जैसे कोई भंडारा हो। राजमा और दाल मखनी खानी है, पर तड़के के लिए टमाटर और प्याज में इनकी जान निकल रही है। इसके बाद निकिता रसोई में दाल मखनी बना रही थी। वो फ्रिज खोलकर मलाई निकालने की कोशिश करती है, पर देखती है कि फ्रिज पर एक छोटा सा ताला लटका हुआ है। हे भगवान, अब फ्रिज पर भी ताला। क्या हुआ बहू, फ्रिज क्यों ताक रही हो? माँ जी, आपने तो कहा था दाल मखनी बनानी है, तो बस थोड़ी मलाई और मक्खन चाहिए था, बिना उसके तो स्वाद नहीं आएगा। अरे बहू, वो फ्रिज आजकल ठीक से ठंडा नहीं हो रहा है ना, तो मैंने सोचा ज्यादा खोलेंगे तो गैस निकल जाएगी, इसलिए ताला लगा दिया। बिना मलाई के बना लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। कितनी चालू है ये, मन करता है मुंह पर बोल दूं, पर क्या करूं, जुबान नहीं खुलती। निकिता मन मार कर खाना बनाने लग जाती है। तभी रसोई की बड़ी लाइट अचानक बंद हो जाती है। सिर्फ एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब जल रहा है। माँ जी, लाइट क्यों बंद कर दी है? अंधेरे में हाथ कट जाएगा। बिजली क्या तेरे पापा के यहाँ से मुफ्त आती है? छोटा बल्ब जला तो है, काम चलाओ और गैस की फ्लेम और कम करो। सिलेंडर की सुई लाल पर आ गई है। निकिता सास के आदेश पर उसी तरह खाना बनाती है। रात का खाना खाने के बाद सब बैठे हैं। निकिता रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है कि तभी हाय राम, ये फ्रिज तो अब जवाब दे गया। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है, और आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे नया फ्रिज लेने की हैसियत तो अपनी है नहीं। मोहित की तनख्वाह तो घर के छोटे मोटे खर्चों में ही निकल जाती है। बहू देख, गर्मी बहुत है, हम क्या कर सकते हैं ठंडे पानी के लिए? सब समझ रही हूँ मैं। रसोई में तो मेरे मायके का राशन आ ही चुका है, अब इनका मन बढ़ता ही जा रहा है। निकिता चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेती है और वापस काम में लग जाती है। अगले दिन वो अपनी माँ को फोन करके इन सब के बारे में बताती है, तो उसी दिन उसके मायके से एक डबल डोर फ्रिज आ जाता है। अगले दिन निकिता रसोई से फ्री होकर अपने कमरे में आती है तो देखती है कि 2 मजदूर दीवार से उसका एसी तार उतार रहे हैं और शकुंतला वहाँ खड़े होकर निर्देश दे रही है। मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? एसी क्यों उतारा जा रहा है? अरे बहू देख, कितनी गर्मी है, पूरे घर में बस एक ही तो एसी है। मैंने सोचा इसे उतरवा कर हॉल में लगवा लेते हैं, रात को सब वहीं साथ में सुजाया करेंगे, और अगर तुझे बाहर सोने में समस्या है तो तू एक एसी और लगवा ले, कौन सी बड़ी बात है। निकिता सास का इशारा समझकर मन मार कर रह जाती है। शाम को मोहित ऑफिस से आता है तो देखता है कि बेडरूम का एसी हॉल में लगा है और सब वहीं बिस्तर लगाए हुए हैं। माँ, ये एसी यहाँ हॉल में कैसे? बेटा, वो बहू ही कह रही थी कि पापा और मम्मी जी बाहर गर्मी में सोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी ने जिद करके एसी बाहर लगवा दिया। निकिता, तुमने सच में ऐसा किया है? अरे मुझे गर्व है तुम पर। मैं क्या बोलूं मोहित, तुम्हारी मासूमियत और इन लोगों की मकारी के बीच में पिस रही हूँ। अगले दिन दोपहर की भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर निकिता हिम्मत हार कर अपने पापा को फोन लगाती है। हेलो पापा, पापा यहाँ बहुत गर्मी है, दिन में लाइट की आवाजाही रहती है और सासू माँ हॉल का एसी चलाने नहीं देती, क्या आप एक छोटा सा कूलर भिजवा सकते हैं? फोन दूसरी तरफ से निकिता की भाभी भव्या उठा लेती है। भव्या ने निकिता की पूरी बात सुन ली थी। हेलो निकिता, पापा अभी दुकान पर हैं, पर एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ससुराल की रसोई में मायके का राशन पहुंच गया है, पर अब क्या तुम्हारी पूरी गृहस्थी मायके के दम पर ही चलेगी? निकिता शर्मिंदगी से हड़बड़ाहट में फोन काट देती है और मन हल्का करने छत पर चली जाती है, जहाँ प्रियंका पहले से ही होती है। अरे क्या हुआ निकिता, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। मोहल्ले में खबर है कि तुम्हारे पापा के घर से टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ आने वाला है। अब तो तुम्हारी सासू में पलकों पर बिठा कर रख रही होगी। घंटा पलकों पर बिठा कर रखती है। उनका लालच ऐसा है कि एसी भी मेरे पापा भेजे और उसका बिजली का बिल भी मेरे पापा भरे, फ्रिज के साथ उसमें रखने के लिए दूध, दही और सब्जियां भी मेरे पापा ही भिजवाए। हद तो तब हो गई जब आज मेरी भाभी ने मुझे खरी खोटी सुना दी। क्या कह रही हो आंटी जी, इतनी गिरी जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यार मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूं। देख निकिता, इस समस्या का तुझे खुद ही इलाज करना होगा।
ये लोग तेरे मायके के राशन पर पल रहे हैं, इन्होंने खाया तो तेरे पापा का नमक है ना, तो तू डरती क्यों है? प्रियंका की बातें निकिता के दिल में तीर की तरह चुभती है। सही कहा प्रियंका, अब बहुत हो गया। अब देखती हूँ ससुराल की रसोई में मायके का राशन कब तक हजम करते हैं ये लोग। प्रियंका की बात सुनकर निकिता अपने कमरे में आ जाती है और सबसे पहले एसी का रिमोट उठाकर ऑन कर देती है। अरे ओ बहू, ये क्या नर्त कर रही है? दोपहर के समय एसी, इसका बिल क्या तेरा पापा भरेगा? बिल्कुल मम्मी जी, एसी मेरे पापा ने लगवाया तो बिल भी वही भरेंगे, पर हवा तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। ये कैसी जुबान चला रही है तू? निकिता उनकी बात सुने बिना कमरे से निकलकर सीधे फ्रिज के पास जाती है। तभी ननद शिवानी कॉलेज से पसीने से तरबतर आती है। भाभी बहुत गर्मी है, जरा फ्रिज से ठंडा पानी देना। नहीं शिवानी, ये फ्रिज मेरे पापा ने भेजा है, तो इसका ठंडा पानी मैं ही सिर्फ पीऊंगी। जिसे पीना है मटके का पानी पी लीजिए। पागल हो गई है क्या? घर की चीज पर सबका हक होता है। नहीं मम्मी जी, जिसके मायके की चीज उसका हक। निकिता के व्यवहार से सब परेशान थे। तभी अगले दिन निकिता के मायके से एक नया कूलर भी आ जाता है। राम प्रसाद उसे कोने में लगवा देते हैं। बहू, अरे जरा इस कूलर में पानी भर दे, बहुत शोर कर रहा है। मैं क्यों भरूं पानी? मेरे पापा ने कूलर भेजा है, क्या वो काफी नहीं है? अब क्या उसकी सेवा भी मैं करूं? जिसे हवा खानी है वो बाल्टी उठाए और पानी भरे। तभी शकुंतला निकिता की आवाज सुनकर वहाँ आती है। बहू, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। जाओ रसोई में दाल और सब्जी बना लो, आज मेहमान भी आने वाले हैं। मैं नहीं बनाती खाना। क्यों बनाऊं मैं? राशन मेरे मायके का है, खाना भी मैं बनाऊं? नहीं। और अगर आप लोगों ने मुझसे ज्यादा बहसबाजी की तो मैं पुलिस में जाकर बता दूंगी कि आप लोगों ने मेरे मायके से दहेज लिया है, और वो भी मुझे टॉर्चर करके। निकिता की बात सुनकर शकुंतला की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अगले दिन निकिता आराम से हॉल में सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही होती है। शकुंतला खुद खाना बना रही है और कुछ देर बाद थाली लेकर आती है। उन्होंने निकिता के मायके वाले घी और मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया है। लो, खाना बन गया। दाल में बढ़िया सा घी का तड़का लगाया और गर्मा गर्म रोटियां हैं। वाह मम्मी जी, दाल में इतना सारा घी, क्या इसे अपने पापा का माल समझ रखा है? ये मेरे मायके का राशन है, तो क्या इसे ऐसे ही लुटा दोगी? शकुंतला निकिता के ताने सुनने को मजबूर थी। अगले दिन निकिता ने स्टोर रूम की चाबी अपने पास रख ली। वो खुद राशन निकाल कर देती थी। ये लीजिए, आज के लिए बस इतनी ही दाल काफी है। शकुंतला चुपचाप दाल लेकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। मोहित के जाने के बाद, ससुर जी शर्म नहीं आती क्या? खा खा कर फूलते जा रहे हो। क्या आपसे बाजार से ताजी सब्जी लाई नहीं जाती? 24 घंटे बस दाल दाल दाल। ठीक है बहू, कल से सब्जी आ जाएगी। निकिता ने सास ससुर की अकल ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। तभी शिवानी कमरे से निकलकर निकिता के पास आती है। भाभी, वो पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दोगी क्या? क्या? मैं तुम्हारे पिताजी की नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए पास्ता बनाऊं? हाथ पैर सलामत है ना, खुद जाकर बना लो। और सुनो, रुको एक सेकंड, वो पास्ता मेरे मायके से आया ना, तो मेरे लिए भी जरूर बना देना। समझ में आ गई बात? जाओ अब। एक हफ्ते में निकिता ने घर को नरक बना दिया। शकुंतला रसोई में चाय बना रही है और खुद ही बर्तन साफ कर रही है। तभी पड़ोसन सुनीता और विनीता अंदर आती है। अरे ओ शकुंतला, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? बहू सोफे पर बैठी और तू चाय बना रही है। तुझे अपनी बहू से इतना डर कब से लगने लग गया? चुप हो जा विनीता, कुछ मत बोल, अभी कुछ भी मत बोल वरना नर्त हो जाएगा। तभी दरवाजे पर भिखारी आता है। शकुंतला भिखारी को रोटियां दे रही होती है और निकिता शकुंतला को ताना देकर चली जाती, जिसके बाद पड़ोसन भी शकुंतला को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। उनके जाने के बाद शकुंतला को काफी बुरा लगता है और वो मोहित को बताती है कि निकिता उन पर अत्याचार कर रही है। निकिता, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम माँ